से पहले आप तस्वीर जरा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आगरा में हलचल पूरे दिन तेज रही। जो तस्वीरें सामने आई, ये तस्वीर देखिए, सभा स्थल पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, जो बता रही कि रक्त स्वाभिमान सम्मेलन जो आयोजित किया गया है उसे लोगों का भी समर्थन है। तस्वीर देखिए, आपको बड़ी संख्या में यहाँ लोग नजर आएंगे। और अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां नाराजगी इतनी है। ये देखिए किस तरह से यहाँ थोड़ा हो हंगामे जैसे हालात भी बन रहे हैं सभा स्थल पर, क्योंकि नाराजगी बहुत है रामजी लाल सुमन को लेकर। तो नारेबाजी के साथ हंगामा हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तलवारें भी लहराई जा रही हैं। करनी सेना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ करती दिखाई दे रही है, क्योंकि अल्टीमेटम 5 बजे तक का दिया गया है। ऐसे में सभा स्थल पर बड़ी संख्या में लोग भी जुटे हुए हैं और तलवारें भी लहराई जा रही है। देखिए राजपूत है और ऐसे में तलवारें लहराई जा रही है। देखिए सभा स्थल पर तलवार लेकर पहुंचे हैं तमाम राजपूत जो जुड़े हुए हैं करनी सेना से, और तलवारें लहरा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सभा स्थल पर कैसे तलवारें लहराई गई हैं, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आगरा में हलचल तेज है राणा सांगा की जयंती के मौके पर, और ये रक्त स्वाभिमान दिवस मनाने के लिए तमाम जो करनी सेना के सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच मांगे क्या हैं करनी सेना की, ये भी जान लीजिए। रामजी लाल सुमन की सदस्यता खत्म की जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, सुमन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए वीर योद्धा के अपमान के चलते। सांसद और उनके बेटे की संपत्तियों की भी जांच की जाए, ये तीसरी मांग है। चौथी मांग, करनी सेना पर हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। पांचवी मांग रखी गई है, करनी सेना पर हुए मुकदमे खत्म किए जाएं। ये मांगे हैं जिसको लेकर आज सड़कों पर उतरने वाले, और 5 बज चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब करनी सेना से जुड़े तमाम लोग अब यहाँ प्रदर्शन के लिए जुड़ने वाले हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि जिस तरह से ये करनी सेना अपना आक्रोश जाहिर करे, राज शेखावत जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, संविधान को तो मानना ही पड़ेगा और उस हिसाब से चलना होगा। नहीं चले तो कहीं ना कहीं एक तरह से सम्मान खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमने मांगे रखी थी और सरकार खुद आ रही है हमारी मांगों को सुनने के लिए। हमने समय दिया था 5 बजे तक का, और सरकार आ रही है। तो ये हम सुनिश्चित करेंगे, सरकार आएगी, हम चर्चा करेंगे और सहमति पे हम यहाँ से अनुशासन से घर को रवाना होंगे। अभी आ रही है सरकार के टीम आ रही है, हमारी जो मांगे हैं उसको सुनने की टीम आ रही है। तो एक तरफ रामजी लाल सुमन है जो अड़े हुए हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, दूसरी तरफ करनी सेना का अल्टीमेटम है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में तमाम कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। आखिर इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप कब होगा, ये अपने आप में प्रश्न है। रिपोर्ट देखिए। राणा सांगा पर रार, आज आगरा में बड़ी तकरार। सुमन का विवादित बयान, सड़कों पर छिड़ा घमासान। करनी सेना ने भरी हुंकार, योगी फोर्स भी तैयार। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर गदर मचा है। इस बयान को लेकर करनी सेना लगातार सुमन पर हमलावर है। यही वजह है कि आज राणा सांगा की जयंती के मौके पर आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। लाखों लोगों के जुटने का दावा किया गया और सभा स्थल से ही रामजी लाल सुमन को सीधी चेतावनी दी गई। राणा संग्राम सिंह के बारे में जो शब्द उसने कहे हैं, उसने अपने लिए एक को कहते हैं कि मौत का फंदा छेड़ लिया उसने। माफी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। अब अगर ये चाहे वो माफी मांगे, माफी वाला मैटर तो वो उसी संसद में बोला था तभी खत्म कर देते, तब खत्म कर दें। अब तो माफी का सवाल नहीं है, चाहे ना कगड़े चाहे कुछ नहीं। सुमने ने जो बात कही है उसको उसका सबक हटा करके रहेंगे। हमारे पूर्वजों के सम्मान में ठेस पहुंचाई गई है, माफी मांगे नाक रगड़ करके, या तो उसकी गर्दन इस तलवार से हम उतार देंगे, ये हम वचन देते। हर पार्टी हर व्यक्ति राजपूत को टारगेट कर रही है, अब करनी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले आवेदन कर दिया, निवेदन कर दिया, अब सिद्धांत करेंगे। माफी हम नहीं मंगवा रहे हैं, अब वो जहाँ मिलेगा वही
ये न्यूज आज आप हाथों में तलवार लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है और आज क्या कहना चाहेंगे? अब उसकी चाहिए बस। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। समझ लो सुमन, अब तुम्हारा खैर नहीं। देखिए, दरअसल रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में बयान दिया था कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। हम बाबर की आलोचना करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। बस इसी बयान के बाद करणी सेना ने 26 मार्च को भी सांसद सुमन के आवास पर विरोध प्रदर्शन किया था, जो बाद में हिंसक हो गया। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कुर्सियों को फेंका गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। इसके बाद 27 मार्च को हरि पर्वत थाने में हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। हालांकि आज राजपूत संगठनों के सम्मेलन को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से सतर्क है, लेकिन रामजी लाल सुमन आज भी अपने बयान पर अड़े हुए दिख रहे हैं। करणी सेना की तरफ से कहा गया था जो शब्द कहे अगर उसको वापस ले लिया जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन आप अपनी बात पर अभी भी डटे हुए हैं। मैंने जो कुछ कहना था कई बार कह दिया, उन सब चीज़ों को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह है, और मैंने कई बार कहा है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दुनिया में जितने महापुरुष पैदा हुए और जितने भी विचार हमारे देश में है, दुनिया में है, उनसे सबकी सहमति नहीं हो सकती। हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति करने का, विरोध जाहिर करने का एक तरीका हमारे देश में है। हमारे देश में संविधान है, कानून है। तो मेरा आग्रह है, मेरा प्रार्थना है कि समाज में पैदा न हो, तनाव पैदा न हो। इसलिए जनतंत्र में हमें विरोध करने के जो हथियार मिले हुए हैं, माध्यम मिले हुए हैं, उनका अगर इस्तेमाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की सेहत के लिए ठीक नहीं है। करणी सेना तो दावा कर रही है कि ये आंदोलन निर्णायक होगा। अगर मांगे नहीं मानी गई तो सांसद आवाज कूच करेंगे, लेकिन वही पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कोई भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरा के अंदर जो हिंदू सनातन सभा की अनुमति आज दी गई है, उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल जगह जगह पर लगाया गया है। माननीय सांसद जी के आवास पर भी सुरक्षा लगाई गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ लोग हिंसा करने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने अपनी तरफ से एक मजबूत प्रबंधन किया हुआ है और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना किसी को करने नहीं दी जाएगी। मतलब साफ है कि एक तरफ जहां सांसद सुमन अपने बयान पर कायम है, तो वहीं पुलिस भी किसी भी प्रदर्शन को रोकने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। जिसके बाद अब देखना होगा कि आखिर राणा सांगा के अपमान पर छिड़ी ये लड़ाई कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब क्योंकि रामजी लाल सुमन का नाम आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अखिलेश यादव कोई रिएक्शन ना दे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये करणी सेना नहीं है, ये बीजेपी के लोग अलग तरह से बचाव कर रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव। रामजी लाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना में ना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है। तो अखिलेश यादव तो बचाव कर रहे हैं, लेकिन एसपी सिंह बघेल क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, उनको भी सुनिए। रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी भावना आहत हुई है। आज उसी के विरोध में आज राणा सांगा जी की पुण्यतिथि है। मैं आगरा के एमपी होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ता से इतिहास, इतिहास पर ऐसे ही हर साल 12 अप्रैल को पढ़ा लिखा समझा और सराहा जाता है। अब क्योंकि करनी सेना ने ऐसा अल्टीमेटम दिया था, ऐसे में उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस एक्टिव दिखाई दे रही। किस तरह से रामजी लाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई, तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर आप देखिए सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है एहतियातन, कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जहां सारे प्रदर्शनकारी पहुंचने लगे तो तैयारी पूरी है। देखिए घर के बाहर कड़ी सुरक्षा, आप देख रहे हैं तस्वीर। और अगली तस्वीर आपको दिखाएं, आवास के बाहर पुलिसकर्मी, आवास है और आवास के ठीक बाहर आप देखिए पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पहले प्रदर्शन हो चुका है, वहां पर तैयारी पूरी रखी गई है। अगली तस्वीर देखिए, डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पहुंची हुई है। ये देखिए डॉग स्क्वाड की टीम भी यहां पहुंची हुई है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है कि अगर प्रदर्शनकारी पहुंचते भी हैं तो उन्हें कैसे नियंत्रण में करना है। ये तस्वीर बड़ी है क्योंकि अखिलेश यादव तो राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन योगी की पुलिस यहां तैनात दिखाई दे रही है। रामजी लाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा पुख्ता रखने के लिए सब कुछ चेक हो रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि सारी तैयारी रखी गई है इस लिहाज से, क्योंकि करनी सेना ने पहले ही अल्टीमेटम दिया था। अगली तस्वीर देखिए, ये बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है, सब कुछ चेक कर रहा है। पूरा इलाका क्रॉस वेरीफाई किया गया है क्योंकि अल्टीमेटम ऐसा था और ऐसे में सब चीज चेक की गई है, सिर्फ इसलिए कि सुरक्षा सुनिश्चित रहे रामजी लाल सुमन की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजनीति से इतर तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। तस्वीर हमने आपके सामने रखी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं रामजी लाल सुमन के घर के बाहर, किस तरह की तैयारी, किस तरह के निर्देश दिए गए थे, चलिए जल्दी से जानकारी आपको दे देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं रामजी लाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। तस्वीर हमने आपको दिखाई, आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं घर के बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए, जिसे एंट्री जिसकी भी हो चेकिंग के साथ हो। करीब 1000 पुलिस के जवान पूरे इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। घर के बाहर कई थानों की फोर्सेस के साथ पीएसी की भी मौजूदगी आपको दिख रही है। ड्रोन से इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से। वहीं आपको बताएं कि डॉग स्क्वाड टीम, बम निरोधक दस्ता भी तैनात है। तस्वीर हमने आपको दिखाई, 1 किलोमीटर का पूरा एरिया सील कर दिया गया है, चेकिंग की जा रही है। घर के पास किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है, तो एहतियातन ये पूरी तैयारी की गई है। और हमारी सहयोगी सांसद सुमन के घर के बाहर पहुंची, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐलान करके धमकियां दी हैं हमें जान से मारने की, जीभ काटने की, इत्यादि इत्यादि। प्रशासन के पास खुफिया तंत्र होता है, सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, न सिर्फ हमारे घर की, पूरे शहर में ही व्यवस्था है। आप कोर्ट भी गए थे, आपने वहाँ से सुरक्षा की मांग की, केंद्रीय सुरक्षा की मांग की, साथ ही करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया जाए, ये भी आपने मांग की। जो भी 26 मार्च को हुआ, इसको लेकर क्या कहें? जिस तरह की धमकियाँ मिल रही थी उसकी वजह से जब कहीं से कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं हुआ तो हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्योंकि करनी सेना की तरफ से कहा गया था जो शब्द कहे अगर उसको वापस ले लिया जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन आप अपनी बात पर अभी भी डटे हुए हैं। मैंने जो कुछ कहना था कई बार कह दिया, उन सब चीज़ों को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। दुनिया में जितने महापुरुष पैदा हुए और जितने भी विचार हमारे देश में है, दुनिया में है, उनसे सबकी सहमति नहीं हो सकती।